जय हिंद। आप देख रहे हैं रजनीश चंद्र तिवारी को। हमारे भारत के इतिहास में बहुत से ऐसे राजे महाराजे हुए जिन्हें उनकी कुछ न कुछ विशेषता के जरिए से पहचाना जाता है। भारत के इतिहास के पन्ने खंगालने पर एक ऐसे महाराजा का जिक्र मिलता है जिनका नाम था महाराजा यादवेंद्र सिंह, जो सोने की परत चढ़ी हुई कप में चाय पीते थे और चांदी की ट्रे होती थी और उनका बिस्किट लंदन से आता था। तो महाराजा यादवेंद्र सिंह जी से जुड़ी हुई सारी जानकारी को इस वीडियो में हम साझा करेंगे, तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तारीख 7 जनवरी 1913। यह वही तारीख थी जब पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया यादविंदर। यादविंदर ने अपनी पढ़ाई लिखाई लाहौर के एचिसन कॉलेज से पूरी किया। यादविंदर ने अंग्रेजों के अधीन एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण लिया था। बाद में वह पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक भी नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने सेना में भी सेवा दी। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिख रेजिमेंट में कर्नल के रूप में शामिल थे। उन्होंने मलाया, बर्मा और इटली में लड़ाई लड़ी थी। 1935 ईस्वी में यादवेंद्र ने पहली पत्नी सरायकेला राज्य की हेमप्रभा देवी से शादी की और वहीं 23 मार्च 1938 को पटियाला के महाराजा के रूप में अपने पिता महाराजा भूपेंद्र सिंह के उत्तराधिकारी बने और बाद में भूपेंद्र को 1938 में ही पटियाला रियासत का 9वां तथा अंतिम शासक माना गया। इतिहास की किताबों की माने तो इतिहास बताता है कि 1938 में ही यादवेंद्र ने अपनी दूसरी शादी मेहताब कौर से की थी। भारत देश की आजादी से पहले 500 से अधिक छोटी और बड़ी रियासतें थी और उन रियासतों से एकत्रित होने वाले कर पर वहां के राजा महाराजा, रजवाड़े और निजाम का हक होता था। और यही वजह थी कि अधिकतर रियासतों के प्रमुख अकूत धन संपत्ति के मालिक थे और अपने ऐशो आराम पर पानी की तरह पैसा बहाते थे। कुछ ऐसे ही ऐशो आराम के सारे संसाधनों से परिपूर्ण थी पटियाला की रियासत। पटियाला स्टेट की स्थापना साल 1763 में हुई थी और 1938 आते आते पटियाला के 9वें महाराजा बने यादवेंद्र सिंह, जिन्हें मोटर कारों का बहुत शौक था। महाराजा यादवेंद्र के शाही ठाट बाट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महीने में 2 बार जहाज से लंदन से उनके लिए चाय की पत्ती और बिस्कुट आया करते थे। चर्चित लेखक और इतिहासकार डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट की माने तो उसमें लिखा है कि महाराजा को चांदी की एक खास ट्रे में चाय सर्व की जाती थी। इस ट्रे को विशेष तौर पर साल 1921 में ऑर्डर पर मंगवाया गया था। इसके अलावा उसकी 2 चायदानी थी, उस पर सोने का पानी चढ़ा था। महाराजा खास चाय पीते थे। लंदन की प्रसिद्ध कंपनी फोर्टनम एंड मेसन हवाई जहाज से महीने में 2 बार महाराजा के लिए चाय की पत्ती और बिस्कुट भेजती थी। यादवेंद्र सिंह दुनिया के अद्भुत संगठन के अध्यक्ष थे जिसका नाम नरेंद्र मंडल था, अर्थात चांसलर ऑफ द चैम्बर ऑफ इंडियन प्रिंसेस। जैसे कि नाम से हिसाब है, उस वक्त तमाम रियासतों के प्रमुख किसी भी खास मुद्दे पर बगैर यादवेंद्र सिंह की सलाह के बिना आगे नहीं बढ़ते थे। आपको बताते चले कि सन 1892 में पटियाला के महाराजा ने जब अपने लिए फ्रांसीसी कंपनी डी डियान से कार मंगवाई थी तो तमाम रियासतों खास करके अमीर रजवाड़ों में ये चर्चा का विषय बन गई थी। इसके बाद ही अन्य रियासतों के महाराजा को भी मोटर कारों का शौक चढ़ा और भारत में रोल्स रॉयस की एंट्री शुरू हुई। आजादी के वक्त कई अन्य रियासतों की तरह यादवेंद्र सिंह भी पटियाला को स्वतंत्र रखने के इच्छुक थे। इसके लिए यादवेंद्र सिंह सहित कई अन्य प्रिंसली स्टेट के प्रमुखों ने वायसराय की मंजूरी के बिना उनके सचिव को पैरवी के लिए लंदन भेजा था। वायसराय माउंटबेटन के उस राजनीतिक सचिव का नाम कॉरफील्ड था। कॉरफील्ड ने लंदन में लॉर्ड लिस्टोबेल के सामने रजवाड़ों के पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि भारतीय रजवाड़ों ने अपने अधिकार ब्रिटिश सम्राट को सौंपे थे, किसी और को नहीं। जिस क्षण भारत स्वतंत्र हो उस क्षण ये अधिकार उनको वापस कर दिए जाने चाहिए। उसके बाद उन्हें इस बात की पूरी छूट होनी चाहिए कि वे भारत या पाकिस्तान के साथ जैसा चाहे वैसे संबंध स्थापित करें या अगर वे चाहें और मुमकिन हो तो स्वतंत्र भी हो जाएं। हालांकि यह संभव नहीं था। आजादी के वक्त पटियाला रियासत भारत में विलय हो गया था, किंतु उसके पहले पटियाला के महाराजा की जिंदगी ऐशो आराम भरी थी। महाराजा यादवेंद्र सिंह सुबह चाय के साथ जो बिस्कुट खाते थे वह लंदन की मशहूर कंपनी फोर्टनम एंड मेसन महाराजा यादवेंद्र सिंह के लिए
महीने में 2 बार जहाज से बिस्किट भेजा करती थी। यादवेंद्र सिंह सोने की परत चढ़ी कप में चाय पिया करते थे। हालांकि कप जिस ट्रे में रखकर उनके सामने पेश की जाती थी वह चांदी की होती थी। वह ट्रे 1921 में ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर खास तौर पर ऑर्डर देकर लंदन से मंगवाई गई थी। महाराजा यादवेंद्र अपने पिता भूपिंदर सिंह के बाद पटियाला रियासत के महाराजा बने। पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह देश के ऐसे पहले शख्स थे जिनके पास अपना प्राइवेट प्लेन था। महाराजा ने पटियाला में इसके लिए हवाई पट्टी बनवाई थी। उन्होंने इससे पहले बहुत सी यात्राएं की। उन्होंने इस जहाज को ब्रिटेन से 1910 में खरीदा था। तब तक देश की किसी भी रियासत के पास अपना जहाज नहीं था। हालांकि इसके बाद कई रियासतों ने अपने प्राइवेट प्लेन खरीदे थे। महाराजा के प्राइवेट प्लेन के रखरखाव के लिए पूरा स्टाफ था। उसका पायलट विदेशी था। उसको मोटी सैलरी मिलती थी। भूपेंद्र को जहाज और कारों का बहुत शौक था। 3 सीटों वाला एक छोटा सा विमान हैविलैंड पसमोट मोनोप्लेन था। यह 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता था। ये विमान उस दौर के सबसे बेहतरीन जहाजों में से गिना जाता था। तब पटियाला रियासत 3700 वर्ग मील में फैला हुआ था और वहां लोगों की संख्या लगभग 10 लाख से अधिक थी। पटियाला रियासत के महाराजा के पास एक से बढ़कर एक कारें थी, जिसमें से 44 तो रोल्स रॉयस ही थी। यहाँ तक हिटलर ने भी महाराजा को एक कार उपहार में दी थी। ये कार मेबैक कार थी। 1935 में बर्लिन दौरे के वक्त भूपिंदर सिंह की मुलाकात हिटलर से हुई। कहा जाता है कि राजा से हिटलर इतने प्रभावित हो गए कि उसने अपनी मेबैक कार राजा को तोहफे में दे दी। हिटलर से महाराजा की दोस्ती काफी लंबे समय तक रही। भारत की आजादी के बाद सरकार का सहयोग करते हुए यादवेंद्र सिंह पटियाला सहित 5 अन्य पड़ोसी सिख विरासतों का भारत में विलय कराया था। भारत की आजादी से पहले देश में 500 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थी, जिनमें से कुछ रियासतें भारत में विलय होने के लिए तैयार थी तो कुछ नहीं तैयार थी। उनमें से एक थी पटियाला की रियासत। अंततः पटियाला की विरासत जब भारत में विलय होने के लिए तैयार हो गई तो साथ में अन्य 5 सिख राज्यों की विरासत भी भारत में विलय होने के लिए मंजूरी दे दी थी। पटियाला के महाराजा यादवेंद्र को यादविंदर या यदविंदर नाम से भी। यादविंदर पटियाला के 9वें और अंतिम राजा थे। महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला राजघराने के अंतिम महाराजा थे। यादवेंद्र लंबे समय तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे। देश में जब 1952 में पहली बार एशियाई खेल हुए तो उन्होंने उसमें बहुत योगदान दिया। पटियाला घराना बहुत से खिलाड़ियों और पहलवानों को भी प्रेरणा देता था। पटियाला राजघराना अपनी सेवाओं में मोटी सैलरी देकर विदेशी डॉक्टरों, हेयर ड्रेसर की नियमित सेवाएं लेता था। वो यही पटियाला में रहते थे। विदेशी डॉक्टर नियमित तौर पर राजा और रानियों की नियमित जांच करते थे। उन्हें ऐसी दवाएं देते थे कि वो फिट रहें। रानियों के हेयर ड्रेसर विदेशी होती थी। उनके कपड़े भी विदेश से सिलकर आया करते थे। वैसे आप लोग पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वह भी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यदि हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।